ये बताएं कि आप लोग बराबर वोट देहिला जा? हाँ, हर साल हमारे वोट देने के बाद आप लोग के काम मिलेला सुख सुविधा? कुछ नहीं साहब लोगन हमन के देता, कुछ नहीं सवाल हमन के। गाँव में लगल बा नेताजी आइल बड़ा था, कुछ आप लोग के मिली सुविधा? काहे हमन के नहर का अथवा साधन बनावे के चाहिए, हमन के कुल करे के बा, कुलिया का हमन के साधन बनावे के बा। आपके अरे परेशान का होत बा, उहो तो बा परेशान होत बा कि वोट में जीत जात वाला लोगन कुछ सवाल नहीं खा न हमन के साधन कर न मड़ई सड़ई हमन के बा, ओकर साधन नहीं कर देता। नहर कहाँ आइल बा जी हमन के? नहर में निकल याद नहीं जाए नहीं, नहर कहाँ आइल बा? पानी कमर के साधन नहीं कर दी मोरत बा। प्रभवती देवी भगरना करते जाके हमन मड़ई तरे पानी ऊपर हमन के खाना खाए के मुस्ताक हो जाते जा, भीजत हो जा, तीतत हो जा। हमन के हर एक चीज का तकलीफ है। क्या तकलीफ है आपके? हमन के पानी का तकलीफ है, हमन के घर द्वार का तकलीफ है। तो टंकी तो लगले है नहीं, हमन के टंकी नहीं लगल। चली देख ले ही सांसद तइले हाँ तो चली देख ले ही न नल बा, खाली गाँव में बोहरे 2-4 घर कोई के घरे वरी टंकी है तो वो में पानी नहीं आवाला सर। कहना है कि सांसद साहब क्षेत्र में काफी कम नजर आते हैं। क्षेत्र इतना बड़ा है, गोवा राज्य से बड़ा हमारा संसदीय क्षेत्र है। हम सालों भर घूमते रहते हैं। हम जो आपको आरोप लगा रहे हैं एकदम निराधार है, बेबुनियाद है। जितना हम घूमते हैं देश में कोई एमपी नहीं है जो अपने क्षेत्र में घूमता है। अब आने में लेट हो जाता है हमको, ये बात सही है क्षेत्र, लेकिन क्षेत्र बहुत बड़ा है। अभी 3 महीना से कार्यक्रम पार्टी के चल रहा है। तो संसदीय क्षेत्र में सासाराम में, भभुआ में, प्रोपर भभुआ सासाराम में कार्यक्रम हम करते रहे। इसके वजह से आने में विलम्ब हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जितने भी एमपी देश भर में होंगे सबसे ज़्यादा हम घूमते हैं। 2014 में सर आपके द्वारा हाटा नगर पंचायत जिसको गोद लिया गया था, लेकिन उसकी तस्वीर और तकदीर अभी तक नहीं बदली सर। नहीं बदली है। हालांकि हम 1 करोड़ रुपया ज़्यादा खर्चा किए हैं। अब नहीं बदली है अलग बात है। वहाँ के स्थानीय लोगों का जब तक सहयोग नहीं रहेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हटा में जितना काम कराया गया है, हम समझते हैं कि लगभग 1 करोड़ रुपया हमारे संसदीय क्षेत्र में अपने कोटा से हम दिए हुए हैं। जो बिहार सरकार का, जो राज्य सरकार का है और केंद्र सरकार का है, वो अलग से है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में जो हम लोग को कोटा मिलता है, कोटा का काम कराए हुए हैं। लेकिन नौटा में बहुत काम हुआ है, लेकिन वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक वहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकता। आप केंद्र में सरकार है, लोकसभा में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, पुरजोर हो जाते हैं। क्या आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं लोकसभा में? नहर के लिए आपकी बात हमेशा उठाते हैं, यानी नहर में भी पानी नहीं आ पाया है। यहाँ की जनता जो है नहर से अभी पानी के लिए वंचित है। आप आएंगे तो सिवान वीरान पड़ा हुआ। देखिए ये सब मामला सब राज्य सरकार का है। पानी है, बिजली है, ये सब राज्य सरकार की चीज़ है। ये भारत सरकार की चीज़ नहीं है। ये पानी पहुंचाने का काम विधायक लोगों का काम करना चाहिए। जो काम करना चाहिए विधायक लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। और उसमें हम सहयोग करते हैं, एसी से हम बात करते हैं, स्कूटी मेरे से बात करते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन इसमें विधायक लोगों को सक्रिय होना चाहिए। एमपी का बिहार में जातीय जनगणना जो है कारगर साबित हो रहा है ना। जातीय जनगणना यहाँ गरीब की जाति है, सबसे बड़ा चीज़ है। गरीबों की बारे में, गरीब के हित में जो बात करेगा वही सबसे बड़ा चीज़ है। और मोदी जी हम समझते हैं कि गरीबों के हित में बात कर रहे हैं। इसलिए जनगणना, जो जातीय जनगणना हो रहा है, जातीय जनगणना से गलत फेक रिपोर्ट आ सकता है। और इसमें स्थानीय जो नेता हैं उनका सहयोग कम रहता है और जाति को संख्या कम करने में ये ज़्यादा समय बिताते हैं। इसमें कोई उससे भारतीय जनता देश को अहित ही है, फायदा नहीं है। जातीय जनगणना नहीं सर 10 साल कार्यकाल आपका पूरा होने जा रहा है सर, तो कोड़द के लिए क्या सौगात रहा सर? 10 साल 10 साल जो है अभी 10वां साल सर आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, 2 बार पूरा होने जा रहा है सर। तो कोड़द कोई कैमूर जिला का कोड़द क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ के लोगों के लिए सर आपके 10 साल में क्या सौगात रहा सर? हाँ, यहाँ के बाद नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र की बात कीजिए ना। आप एक कोड़र की क्यों बात करते हैं? हम जितना पैसा हम लोगों को मिलता है एमपी लेवल में काम करने के लिए, एक साल में 5 करोड़ रुपए मिलता है। हम समझते हैं कि जितना देश में जो भी एमपी है, सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर अगर किसी का नंबर है या नाम है तो मेरा नाम है। कोड़र क्षेत्र में लोग जो जब तक अपने आवाज़ को मजबूत नहीं करेंगे तो स्थानीय लोगों को चाहिए कि सक्रिय होकर के आवाज़ उठावें और जो समस्या है उस समस्या का समाधान अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, विधायक तक पहुंचाएं, एमपी तक पहुंचाएं। लेकिन सबका काम अलग अलग है। विधायक का काम अलग है, एमपी का काम अलग है। एमपी के काम करने में हम कोताही नहीं बरते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हम सहयोग किए हैं। सर जगदहमा के लिए सर आपका काम जो था, मकरी खो एक जगह है,
वहाँ आप कुछ सुनने में आया था कि पैसा अपना फंड का पैसा भी खर्च ना नहीं कर वहाँ सकते। पैसा नहीं दिया है, वो तो सिंचाई विभाग को करना है, उत्तर प्रदेश सरकार को करना है, उत्तर प्रदेश सरकार को करना है। उसमें हम कोटा कहाँ देंगे? कोटा यदि पैसा यदि नहीं है बिहार उत्तर प्रदेश के पास तो हम कोटा दे सकते नहीं हैं। सर, बिहार का जगदहमा और भगवानपुर से जोड़ता है मकरी। ना उसमें पैसा सिंचाई विभाग का लगता है, उसमें एमपी लेट्स नहीं लगता है। एमपी लेट्स की जरूरत होगी तो हम जरूर देंगे। क्या लगता है सर 2024 में भाजपा को हराने के लिए पूरे जो है क्षेत्रीय जो दल है महागठबंधन तैयारी में है, क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी हारने की सवाल नहीं उठता है। नरेंद्र मोदी जैसा कोई आदमी आज तक देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। और जो गठबंधन बना है, गठबंधन में ईडी से जो फंसा हुआ ज़्यादा लोग हैं और सीबीआई से फंसा हुआ जो लोग हैं वही लोग ज़्यादा भारत में है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम में विश्वास करती है। देश बदला है, दुनिया बदला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश बदला है और दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था उस सपना को साकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80 करोड़ पहले कहा जाता था कि लोग उपचार से कम मरते हैं, रोग से ज़्यादा मरते हैं। देश में कम से कम 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी की देन है कि गरीबों के हित में काम किया जा रहा है। और जो इनका दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था उस सपना को साकार करने में नरेंद्र मोदी का हाथ है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। विपक्ष का कहना है सर भाजपा डर गई इसलिए ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। ना ये सब बात मतलब कि कोई आदमी बताइए, हमको बताइए, आप पत्रकार हैं, कोई ईडी के पास कोई एप्लीकेशन दिया है कि हमारे खिलाफ में जो कार्रवाई हो रहा है वो गलत हो रहा है? कोई आदमी ईडी के पास प्रोग्राम दिया है, आवेदन दिया है? सीबीआई के पास कोई आवेदन दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ बोलने के लिए बोलता है लोग। लेकिन कोई ना कोई, जितना भी पटना में मीटिंग हुई थी, ममता बनर्जी पूछी कि सारा श्रेय जाना चाहिए नीतीश कुमार को, तो लालू जी बोले कि इसमें जो भी अधिकतर आदमी जितना जुटा हुआ है ये ईडी में फंसा हुआ है या सीबीआई में फंसा हुआ है, वही लोग यहाँ जुटे हुए हैं। तो जो ईडी में और सीबीआई में जो फंसा हुआ है, कोर्ट में जो फंसा हुआ है, वही लोग भारत में है और बाकी नरेंद्र मोदी के साथ में है। इसमें कोई बिहार में घुसखोरी चरम सीमा पर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में घुसखोरी जो चरम सीमा पर है, इस पर आप क्या राय है? ना अब घुसखोरी जो करता है नहीं करना चाहिए। सरकार की दोष है या किसी की? जनहित में काम करना चाहिए। हर आदमी को जनहित में काम करना चाहिए। सर, कैमूर में अक्सर देखा जाता है जब एक्सीडेंटल केस होता है तो बेहतर इलाज के लिए हम लोग को वाराणसी बनारस जाना पड़ता है। तो क्या आपने लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाया कि कैमूर में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? कई बार उठाए, अब कहाँ रहते हैं भैया? क्यों नहीं हो रहा है। इसके पीछे 10 वर्ष पूरा हो रहा है या 50 वर्ष पूरा हो रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है। हम उठाते हैं, जब तक राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजेगी, केंद्र सरकार को नहीं भेजेगी, तब तक काम नहीं होगा। तो राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती है, इसलिए नहीं होता है। तो लगता है कि अभी हम लोग को उत्तर प्रदेश का ही सहारा लेना पड़ेगा बेहतर इलाज के लिए? नहीं, या अस्पताल की सुविधा बढ़नी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो नहीं है, निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो मामला है टोटल राज्य सरकार से संबंधित है। राज्य सरकार को आगे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोगों को न जाना। क्या लगता है सर 2024 में भाजपा पूर्ण बहुमत बना पाएगी? एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में अगर सबसे ज़्यादा समर्थन है तो नरेंद्र मोदी के साथ है और नरेंद्र मोदी अगला दफे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। फिर दोबारा नीतीश कुमार हाथ मिलाएंगे भाजपा से? तो मिलाएंगे भाजपा पार्टी को लोग? हम लोग उसके पक्षधर नहीं है। नीतीश कुमार के पक्षधर हम लोग नहीं है। नीतीश कुमार के आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगा, इसलिए कमजोर नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी। तो हमेशा गठबंधन होती रहती है, लेकिन जब बयानबाजी होने लगती है तो कभी भाजपा कहती है कि नहीं हम नीतीश के साथ नहीं मिलेंगे, जब कभी फिर दोबारा मिल जाती है, क्यों मिलती है पार्टी? ना, अब नहीं मिलेगी। दावे कर रहे हैं पूरा एकदम। सब लोग, सारा पार्टी के नेता जितने भी सब लोग बोल चुके हैं कि अब नीतीश कुमार को हम लोग अपने यहाँ अपने कंधे पर नहीं बैठाएंगे। अब उनको जो करना है। कैमूर में अपराधियों का मनोबल जो कि बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? कैमूर में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार से पूछिए, विधि व्यवस्था तो राज्य सरकार की जिम्मे है ना। तो भाजपा भी तो पहले थी, तो उस समय नहीं हो रहा था? कहाँ, कुछ कम था, अभी बड़ा है। लेकिन टोटल जो जंगल राज को प्रश्रय देने वाला नीतीश कुमार और बढ़ा दिया, लालू यादव को और मजबूत किया है। चुनाव से पहले कैमूर के लिए क्या सौगात देंगे? चुनाव से पहले कैमूर के लिए क्या सौगात देंगे? सौगात जो हमारा कोटा है, कोटा के अनुसार हम काम करते हैं और कोटा के अनुसार काम किया है। और पूरे देश में हम समझते हैं कि एमपी कोटा में हमारा जो पैसा है सबसे पहले खर्चा होता है और सब खर्चा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।